हेलो स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करने से पहले आप इम्पोर्टेंट फार्मूलाज देख लो। ये फार्मूले अगर आपको अच्छे से रिवाइज हो जाएं, अच्छे से याद हो जाएं, तो आगे आपको डाउट नहीं रहेगा, यानी कि क्वेश्चन जो है ना इजीली सॉल्व हो जाएगा। अगर ये नहीं आएंगे तो बहुत दिक्कत होगी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो स्टार्ट करते हैं वक्त ज़ाया किए बगैर। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ए का क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी का क्यूब। ठीक हो गया। इसी तरह माइनस में क्या होगा, वैसे का वैसे ही लिख दो, 3a² बी 3ab² और बी का क्यूब। इसमें माइनस प्लस माइनस, तो ये हो गया। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं। ए प्लस बी का होल क्यूब जो है ए क्यूब और फिर बी क्यूब, दरमियान में क्या आ रहा है? 3ab दोनों जगह आ रहा है। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर a² है, यानी पहले a का स्क्वायर आ गया, फिर b का स्क्वायर आ गया। तो ये याद रखना है, जो फर्स्ट लेटर है वो a का क्यूब और जो लास्ट लेटर है, जो लास्ट टर्म है, वो b का क्यूब है। और दरमियान में क्या है? 3a² b प्लस 3ab²। और इसी तरह a माइनस बी का क्यूब में क्या है कि प्लस माइनस। ओके, तरीका वही है कि a का क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b क्यूब। पहला लेटर a क्यूब, लास्ट लेटर b क्यूब और दरमियान में वैसे ही 3ab एक पहले a के ऊपर स्क्वायर फिर b के ऊपर स्क्वायर। तो स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज। तो ये देखो, अब ये हमारे पास क्वेश्चन है 8x³ प्लस 12x² प्लस 6x प्लस 1। तो आप ये देखो, टोटल 4 टर्म्स हैं। ये देखो, एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, तो 4 टर्म्स। 4 टर्म्स जब होंगी इस तरह, तो वो a प्लस बी का होल क्यूब बन जाएगा। आप देख रहे हैं। अब आओ क्वेश्चन, ये देखो 1 2 3 4, तो 4 टर्म्स है, यानी कोई टर्म्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। स्टार्ट करते हैं। ये देखो, मैं चलो आपके सामने यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ साइड पे। क्या बनाना है? a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b का क्यूब। ये चीज़ हमने डेवलप करनी है। तो पहला लेटर क्यूब होना चाहिए और लास्ट भी क्यूब होना चाहिए। बना लेते हैं, पहले इसे ऐसे ही लिख लेते हैं, 8x³ प्लस 12x² प्लस 6x प्लस 1। अब देखो, ये x का क्यूब है और 8 जो होता है वो 2 की पावर क्यूब जो होता है इज इक्वल टू 8 होता है। दिख रहा है ना? ये देखो, ये रहा, 2 की पावर क्यूब 8 होता है। तो मैं लिख लेता हूँ, 2 और x दोनों पे क्यूब होगा तो होल की पावर क्यूब बना लो। और लास्ट टर्म क्या होनी चाहिए? क्यूब। 1 की पावर क्यूब तो क्यूब। देखो, इसको देखो, a का क्यूब और b का क्यूब, पता लग गया? फर्स्ट टर्म क्यूब और लास्ट टर्म भी क्यूब। तो ये क्या है? ये a है और ये क्या है? b है। तो अब अंदर वाली टर्म्स क्या होती है? 3ab प्लस 3a और ये b। इसी तरह ना, अब पहले a के ऊपर स्क्वायर फिर यहाँ b के ऊपर स्क्वायर। तो a क्या है? ये ना देखो, कुछ भी नहीं देखो, आपको a पता लग गया, आपको b पता लग गया। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आप पुट कर दो वैल्यू, ये a है, ये a है, a पुट कर दो 2x। b क्या है? 1 है, पुट कर दो 1। a क्या है? 2x, पुट कर दो। b क्या है? 1, पुट कर दो। लो, a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b का क्यूब। तो ये क्या बन गया है? a यानी कि 2x, b यानी कि 1 का होल क्यूब। यही आंसर है।
अगर नहीं समझ आई तो नेक्स्ट में और कंप्लीट हो जाएगा। ये देखो, सबसे पहले क्या करो, आप वही लिख लो, ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब। ये फॉर्मूला लिख लो। अब पहला टर्म क्या है, a क्यूब, और लास्ट टर्म क्या है, b का क्यूब, तो बना देते। अब यहाँ 27a³ लिखा हुआ है ना। 3 का जो क्यूब होता है वो 27 होता है। 3 3 द 9, 9 3 द 27। तो पहले लिख लेते हैं 27a³ 108a² b 144ab² प्लस 64b³ तो तरतीब दी हुई है, आपने ए और बी ढूंढना है, बस ए और बी ढूंढना है। देखो अब ये 27 है, ये 3 का क्यूब होता है और 3a लिखकर हमने होल का क्यूब बना, और लास्ट डिजिट देखना है 64, ये 4 4 द 16, ये होता है 4 का क्यूब। 4 का क्यूब क्या होता है, 16। 4 का क्यूब क्या होता है, 16। अब 4b का होल क्यूब, तो ये a बन चुका है और ये b बन चुका है, a का क्यूब और b का क्यूब। अब दरमियान में क्या है, 3ab प्लस 3ab, तो 3 ये a है, a क्या होगा 3a, ये a है ना 3a। अब b क्या है 4b, तो 4b ये b, ये a है ये b है, ये a है और ये b है, ab², पहले a के ऊपर स्क्वायर फिर b के ऊपर स्क्वायर। तो अब ये पूरा यहाँ से ये a है लिखो 3a, ये b है लिखो 4b और उसका होल का क्यूब। अंडरस्टैंड। तो पहले से ही यहाँ पर क्यूब का फॉर्मूला मैंने लिख दिया, a क्यूब b क्यूब। तो बनाते हैं। तो फर्स्ट लेटर देखो x का क्यूब बना हुआ है, ये देखना है ये पूरा यहाँ पर लिख दिया ना वैसे का वैसे। अब ये जो है फर्स्ट टर्म x का क्यूब, अब लास्ट टर्म 216, ये होता है 6 का क्यूब। 6 का जो क्यूब होता है वो 216 होता है। इसका मतलब 6 6 द 36, 36 6 द 216। ठीक है, ये आप कैलकुलेटर से इजीली सोल्व हो जाता है, इसलिए यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है, अलाउ होता है। तो अब ये 6y जो है, y के ऊपर भी क्यूब, तो 6y का होल का क्यूब बन गया। तो ये a मिल चुका है हमें, a का क्यूब, और b मिल चुका है। दरमियान वाला क्या होता है 3ab 3ab, तो 3a। अब a के ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर, x का स्क्वायर, फिर ये b 3, ये a है और ये b है ना। a क्या आ गया x और b 6y है, 6y b आ गया 3, ये a है, ये क्या है a, ये देखो ना ये a ये b, तो ये भी a x और ये क्या है b, तो b आ गया। पहले a के ऊपर स्क्वायर फिर b के ऊपर स्क्वायर, तो यहाँ पर a है x, b है 6y, तो x प्लस 6y होल का क्यूब। तो यही चीज़ बनानी है। तो नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन। ये भी बहुत इजी है बट इसमें थोड़ा सा डाउट, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया। ये a क्यूब है, फिर ये b क्यूब है, और फिर बाद में इसने यहाँ पर 3ab² और प्लस 3ab² दिया हुआ है। तो देखो कैसे करेंगे, वैसे लिख लो, तरीका वही कि आप इसको यहाँ रखो और इसको यहाँ फेंक दो, यहाँ पर एंड में, जैसे हम फेंक देते हैं एंड में फेंक दो, इसको यहाँ एंड में फेंक दो इससे पहले। तो 8 जो है ये तो 2 का क्यूब है, हमने पीछे पढ़ा 2x का क्यूब बन गया, और 125 जो होता है, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया है, ये 125 जो होता है ये 5 का क्यूब होता है, 5 का क्यूब 125 होता है, तो 5y का क्यूब हो गया। ठीक हो गया, क्लियर होगी ये बात, 5y का क्यूब। तो a क्यूब बन चुका है, ये a है और ये वाली टर्म b है ना, ये टर्म a है और ये वाली टर्म b है। अब दरमियान में 2ab, सॉरी यहाँ 2 नहीं, यहाँ 3 आएगा, गलत लिखा है 3 आएगा, यहाँ क्या आएगा 3ab 3a² है ये b, 3ab² है ना। यहाँ पर a क्या है 2x। ये देखो ना, आपने बिल्कुल इन चीज़ों को नहीं देखना, सोचना है ही नहीं, फॉर्मूला याद रखो, ट्रिक याद रखो। a क्यूब बन गया, b क्यूब बन गया, और लास्ट में अब a पता है, a यहाँ डाल दो a², फिर ये b,
इसी तरह ये a है और ये b, तो सोल्व हो गया। तो अब a 2x और -5y का क्यूब, उसमें था ना कि प्लस माइनस प्लस माइनस, ये माइनस के लिए था 2x - 5y का होल क्यूब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 को भी स्टार्ट करने के लिए इसमें जो यूज होने वाले फॉर्मूलाज हैं हम उनको पहले देख लेते हैं। तो ये फॉर्मूलाज हैं जो यूज होंगे। अब a क्यूब प्लस b क्यूब, अब इसका फॉर्मूला मैं लिखता हूँ, क्या होता है a प्लस b इंटू a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। अब ये a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला a प्लस b इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ये क्या है, a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला। अब फॉर्मूला क्या है, इसको ट्रिक से समझते हैं जरा। आप ना इसे फर्स्ट टर्म मान लो, फर्स्ट टर्म, और इसे सेकंड टर्म मान लो समझने के लिए। तो ये a प्लस बी का क्यूब लिखा हुआ है ना, तो आपने पहले क्या करना है, लीव द क्यूब, ये क्यूब हटा देना है। जब क्यूब को लीव करोगे a प्लस बी बचेगा। फिर फर्स्ट का स्क्वायर, ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट का स्क्वायर, फिर प्लस फर्स्ट एंड सेकंड, फिर प्लस सेकंड का स्क्वायर। ओके। अब a क्यूब माइनस बी क्यूब है, क्या करोगे, लीव द क्यूब a माइनस बी। लीव द क्यूब का मतलब क्या, क्यूब खत्म कर दो, तो क्या बचेगा a माइनस बी, लीव द क्यूब, फिर इनटू यानी मल्टीप्लाई, इनटू का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, ये ब्रैकेट आते हैं ना। अब फर्स्ट टर्म है ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये सेकंड टर्म, तो फर्स्ट का स्क्वायर प्लस फर्स्ट एंड सेकंड प्लस सेकंड का स्क्वायर। कैसे, लीव द क्यूब, फर्स्ट का स्क्वायर, फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड का स्क्वायर। इसी ट्रिक को ना हम क्वेश्चंस में यूज करेंगे। तो आपने पहली टर्म को फर्स्ट टर्म, दूसरी टर्म को सेकंड टर्म मान लेना है, फिर कहना है लीव द क्यूब, फर्स्ट का स्क्वायर, फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड का स्क्वायर। अच्छा देखो यहाँ पर प्लस था ना, हमने सीधा सीधा प्लस में लिखा a प्लस बी। यहाँ माइनस में है ना a माइनस बी, तो ट्रिक ये याद रखो, यहाँ पर प्लस नहीं आना, यहाँ माइनस आना है, गलती होगी। यहाँ माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर प्लस ही आना है। ओके, तो हम अपनी क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स हम अब आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, उसका पहला पार्ट। अब देखो रिकॉग्नाइजेशन कैसे करें, इसमें क्यूब का फॉर्मूला तो आपको खुद देख के पता लग जाएगा। देखो क्यूब 1 मैं यहाँ लिख देता हूँ, फॉर्मूला a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। नहीं दिख रहा तो थोड़ा सा जूम कर देते हैं इसे। ये देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब, a माइनस बी, तो ये अब क्लियर हो गया होगा। तब 125 लिखा हुआ है, 125 जो होता है 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 द 25, 25 5 द 125, और ये क्या बन जाती है 5 की पावर क्यूब, है ना। 5 की पावर 3 क्या होता है 125, तो 125 की जगह आप 5 की पावर क्यूब लिख दो, और फिर a का भी क्यूब लिख दो, और फिर -1 जो है इसकी जगह क्यूब लिख दो। ठीक हो गया, क्लियर। अब इसके आगे आप देखो, इसकी बेस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है, तो आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आता है, 5 को a से मल्टीप्लाई करके a की पावर क्यूब बना दो, इन दोनों की पावर क्या हो जाएगी क्यूब, -1 का क्यूब। देखो इस स्टेप को मैं यहां ले आता हूं, 5a माइनस 1, 5a का क्यूब हो जाएगा, 1 का क्यूब हो जाएगा, ऐसे ही ना। अब ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म, ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड है। पहला फॉर्मूले को ना, फॉर्मूले को खोलना चाह रहे हो, स्टेप 1 समझो, लीव द क्यूब, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म, लीव द 5a माइनस 1, लीव द क्यूब। फिर सेकंड में ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फिर माइनस यहाँ प्लस आएगा, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट टर्म ये और फिर ये सेकंड टर्म, फिर प्लस सेकंड टर्म यानी कि 1 है, 1 का स्क्वायर।
अब यहाँ पर ये क्यूब था 5 क्यूब माइनस 1 का क्यूब है ना, लीव द क्यूब 5a माइनस 1 बचा। बात को क्लियर करो। फिर ये अगर फर्स्ट टर्म है ना, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस फर्स्ट एंड सेकंड, फिर सेकंड का स्क्वायर, 25a स्क्वायर प्लस 5 1 5a प्लस 1। तो ये आंसर हो जाएगा, यही आंसर है, सिंपल खोला हमने। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन पार्ट 2 है, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2। अब 64x क्यूब प्लस 125, तो 125 जो है ना और 64x क्यूब, 125 हमने पहले पढ़ चुके हैं। 5 का क्यूब जो होता है 125, 5 का क्यूब 125 होता है। और 64 जो है 4 का क्यूब है, देखो ना 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 4 दा 16, 16 4 दा है 64। कैलकुलेटर करके देख सकते हैं, 4 का क्यूब x का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 3 का क्यूब हो जाएंगे, 4x की पावर क्यूब प्लस 5 का क्यूब। अब ये देखो ये a क्यूब प्लस बी क्यूब की शक्ल इख्तियार हो चुका है। अब हमने इसे a प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर है ना माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर बनाना है। ये चीज हमने कन्वर्ट करनी है। इस चीज आप फॉर्मूले की हेल्प समझ सकते हो, जो ट्रिक मैंने बताई है उससे भी कर सकते। आप ट्रिक में क्या है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म। तो पहली चीज लीव द क्यूब, ये जो यहाँ क्यूब ठहरे हैं ना, क्यूब, ये क्यूब ठहरे, ये क्यूब ठहरे, लीव द क्यूब 4x प्लस 5, लीव द क्यूब। अब ये फर्स्ट टर्म है तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी 4x का स्क्वायर हो गया, प्लस अब 4x इंटू 5 यानी फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, सेकंड टर्म का स्क्वायर, सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फर्स्ट एंड सेकंड या सेकंड का स्क्वायर। देखो फॉर्मूला वैसे ए प्लस बी लिखा पहले, या ए स्क्वायर यानी 4x का स्क्वायर, फिर माइनस ए बी, ये प्लस नहीं माइनस, माइनस ए बी प्लस 5 का स्क्वायर हो गया। तो 4 4 दा क्या हो जाएगा 16, और 4 5 दा 20x प्लस 25 हो गया 5 का स्क्वायर। तो ये आंसर है। तो पार्ट 3 x की पावर 6 है माइनस 27, ईजी है। 27 जो होता है वो 3 का क्यूब होता है, यानी 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 दा 9, 9 3 दा 27। तो सिंपल, तो x की पावर 6 है, आप इसे 2 की पावर 3 बनाओ, ठीक है ना, क्योंकि हमने क्यूब का फॉर्मूला बनाना है। तो 2 की पावर 3 है, x2 इन है, तो फर्स्ट टर्म x स्क्वायर है, तो पार्ट 4 क्या लिखा हुआ है 1000 a क्यूब प्लस 1। अब 1000 a क्यूब प्लस 1, तो a क्यूब है। अब 1000 किसका क्यूब होता है 10 का, 10 का जो क्यूब होता है वो क्या होता है 1000, ये आपके जहन में होना चाहिए। कैलकुलेटर है, आप इजीली करके देख सकते हो। तो 10 का जो क्यूब होता है वो 1000, और a का भी क्यूब, तो दोनों का मैंने क्यूब बना दिया, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई के क्यूब, और 1 के ऊपर क्यूब, तो 1 का क्यूब 1 ही होता है। अब जो मैं आपको ट्रिक समझा रहा हूँ शुरू से, आप उसी को फॉलो करो कि ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है। फॉर्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, बट अगर आप ट्रिक को यूज करते हो तो इजीली सोल्व हो जाएगा। ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म। तो पहला क्या है, लीव द क्यूब 10a प्लस 1, इसको हटा दिया 10a प्लस 1, ठीक हो गया।
अब ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी 10a का स्क्वायर माइनस फर्स्ट एंड सेकंड प्लस सेकंड का स्क्वायर। ये देखो ना, फर्स्ट का स्क्वायर फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड का स्क्वायर, यहाँ माइनस आएगा। भाई ये आप लोग याद कर लेना, इसकी कोई ट्रिक नहीं है। तो 10a प्लस 1, अब ये 10 10 द 100 हो जाएगा, 100a माइनस, अब ये 10a 1 के साथ तो 10a एक्स क्यूब प्लस 216, सेम वैसे ही, तो ये नीचे आ गया। अब ये 343 जो होता है वो 7 का क्यूब होता है, 7 क्यूब क्या होता है 343, और 216 किसका, 6 का क्यूब होता है 216। ठीक हो गया। अब यही पुट कर देंगे, तो ये फर्स्ट टर्म का क्यूब, ये सेकंड टर्म का क्यूब, यहाँ लीव द क्यूब, फिर फर्स्ट टर्म ये है फर्स्ट का स्क्वायर, फिर फर्स्ट एंड सेकंड, फिर सेकंड का स्क्वायर। अच्छा ये प्लस में है ना, यहाँ फिर हमने गलती कर दी, यहाँ माइनस आएगा, सॉरी ये माइनस आएगा, यहाँ पर गलती हो गई। 7x का स्क्वायर, फिर प्लस फर्स्ट एंड सेकंड, फिर सेकंड का स्क्वायर, तो ये वैसे आ गया। अब ये 7 7 दा 49x स्क्वायर माइनस 7 6 दा 42x 6 6 दा 36, तो ये आंसर है। तो नेक्स्ट पार्ट आप खुद कर लेंगे, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ताकि आने वाली जो वीडियो है वो आप तक पहुंच सके।